हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आज हम अदिश राशि और सदिश राशि के बीच में क्या अंतर है ये जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। डेफिनेशन: अ क्वांटिटी डैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको नापा जा सकता है, मीन्स मेज़र किया जा सकता है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को आप इजी वे में समझ सकते हैं, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड मीन्स साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ या फिर उसकी क्वांटिटी ही उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। मान लीजिए आपके पास 10 पेन है, तो ये जो आप 10 बोल रहे हैं, ये जो आप 10 बोला है आपने, ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम जानते हैं कुछ बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट नंबर पे है लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स इलेक्ट्रिक करंट, सेवन्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। और जैसा कि आपने डेफिनेशन में ये पता है आपको कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो हम लोग लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, तो ये हमारी बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई। उसी तरह से मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, ये हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई। लेंथ आप अपनी स्केल से ही मेज़र कर सकते हैं। मास आपने देखा ही होगा, जो हम लोग वेट यूज़ करते हैं उससे आप लोग मास मेज़र कर लेते हैं। टाइम और टेम्परेचर, ये सब थर्मामीटर से मेज़र किया जा सकता है टेम्परेचर। तो लेंथ की एसआई यूनिट होगी, वो होगी मीटर, मास की होगी किलोग्राम, टाइम की होगी सेकंड, टेम्परेचर की होगी के से केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होगी कैंडेला, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीडी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की होगी ए से एम्पेयर, मोल ऑफ अ सब्सटेंस की यूनिट होगी मोल, मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होगी मोल। ये हमारी बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी यूनिट्स हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मान लीजिए ये आपका घर है और आपका दोस्त आपके पास आके ये कहता है कि हमने 100 किलोमीटर दूर एक बाउल देखा है, जिसमें मीन्स एक घड़े टाइप में देखा है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं, चलो उसे ढूंढते हैं। इतना बोल के आपका फ्रेंड चला गया। अब आप ये सोचेंगे कि उसने हमें 100 किलोमीटर तो बता दिया, अब जाना किस डायरेक्शन में, या आपको ईस्ट में जाना है, या नॉर्थ में जाना है, या वेस्ट में जाना है, अभी आपको ये नहीं पता। फिर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे किस डायरेक्शन में, फिर आपका फ्रेंड कहेगा 100 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। फर्स्ट केस में आपने देखा आपके फ्रेंड ने आपको सिर्फ बोला था 100 किलोमीटर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था, मींस मैग्नीट्यूड सिर्फ आपको गिवन था। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाए उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देंगे उस क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। सेकंड केस में आपको दिया गया 100 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे आपको 100 न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़: फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसमें कोई डायरेक्शन ना हो उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ आर वन डायमेंशनल, इसमें आपको सिर्फ वन डायमेंशनल चीज़ों के बारे में पता होगा। स्केलर्स आर quantities which are fully described by a magnitude और न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होगा। एग्जाम्पल्स: मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम,
पावर, एनर्जी, डिस्टेंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। मास इज़ मेजर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़, किसी बॉडी में कितना सब्सटेंस है वो उस बॉडी का मास कहलाता है। मान लीजिए आपने कहा किसी बॉडी का मास 50 किलोग्राम है, तो इसमें आपको नो डायरेक्शन, आपने कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड किया, इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ कोई बॉडी है जिसका मास 50 किलोग्राम है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, तो इसलिए ये है स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए कोई बस है जो कि हाईवे पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। यहाँ पे आप बोलेंगे स्पीड। अगर आपसे कोई आके पूछता है कि यहाँ से जो बस गुजरी है, आप किसी हाईवे पे खड़े, वहाँ से बस जा रही थी यानी इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई व्यक्ति आपसे आके पूछता है कि यहाँ से जो बस गई है उसकी स्पीड क्या थी, तो आप उसको बोलेंगे लगभग 60 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। आपने उसको डायरेक्शन नहीं बताया, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड की, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है ये स्पीड है। अगर आप इसी में ही ऐड कर दें कि 60 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। वर्क, अब हम देखते हैं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसे है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे आपको सिर्फ अभी इतना जानना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जब भी हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डी मीन्स फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो इसलिए वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स क्वांटिटीज़ का स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वही पावर कहलाती है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। आपने देखा था कि वो पावर क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड विच ओबे ट्राइंगल लॉ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए ये यहाँ पे वेलोसिटी यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।